आज राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जमहूरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस पंगुड़े में थे जो मार्शल लॉ का, पाकिस्तान का जो बदतरीन मार्शल लॉ था वो तो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। और ये जो PMLN की लॉट है सारे की सारी, वो तो जनरल ज़ियाउल हक के पंगुड़े में जो बैठ के लेट के दूध पी के जवान हुई है। राना सनाउल्लाह साहब यकीनी तौर के ऊपर उस वक्त उसमें नहीं थे, राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो उस पंगुड़े में रहे हैं ना। हाँ, आपने तो उस एक बच्चे का दूध पिया जो है ना वो आपने फीडर पिया हुआ है ना। मेरा पॉइंट ले लो ना सर। हाँ सर मेरा पॉइंट ले ले, मैं किसी मार्शल लॉ में शामिल नहीं रहा, आपको भी पता है, आप मेहरबान है चूंकि मेरे। लेकिन बात यह है कि जो इदारे इन्वॉल्व होते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और आज हम देखते हैं कि जो PMLN के लोग हैं वो फौज के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब उनमें सबसे आगे हैं, जो ये बात करते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ऐसी है और वैसी है, और खुद नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें करते हैं। तो जब आप अपने लिए एक ये असूल रखते हैं कि इदारे हम इवॉल्व कर गए हैं और हम वो जो हमारा माजी था, जो हमारा गंदा माजी था, हमने उससे कदा ताल्लुक कर लिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये खुशफहमी रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इवॉल्व किया है, पाकिस्तान में बाकी इदारों ने भी इवॉल्व किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये मार्शल लॉ की प्रोडक्ट तो नहीं है, ये तो जो सारी जिसमें जो जजेस भी बैठे हुए हैं वो तो बड़ी उन्होंने जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद है, उनकी बड़ी सोच है। आप और इन जो ये जो जजेस हैं, इनसे बड़े जजेस तो इस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए फ्रैंकली। अब इनके हिसाब से देख लें, जमहूरियत के लिए कमिटमेंट्स है, तो बस फिर आप चिंता ना करें, साजिश कोई नहीं होगी तो कामयाबी नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। मैं इन जजेस में से इनका जो लीगल बैकग्राउंड है, राना साहब सिर्फ थोड़ा सा एक मैं सिर्फ एक बता दूं, मतलब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, साकिब निसार साहब है, आसफ सईद खोसा साहब है, अजमत सईद है, या जस्टिस गुलजार है, या जो बाकी जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस इजाज साहब है या इजाजुल एहसन साहब है, इनका जो लीगल बैकग्राउंड है, इनसे बड़ा लीगल बैकग्राउंड पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में लोगों का नहीं रहा। और ये जो जजेस आए हैं, इनके ऊपर ये भी नहीं आप कह सकते कि ये कोई फौज के जो है वो परवरदा रहे हैं, उनके खिलाफ तो ये लड़के आए हैं। लिहाजा राना साहब समेत PMLN के लोगों को तो चाहिए था कि इन जजेस के ऊपर यकीन करते। आपने अपना बेड़ा गर्क कराया अकरम शेख साहब वगैरह को कहने के ऊपर लगा के, कतरी खत ला के और अजीबो गरीब लीगल डिफेंसेस पेश करके आप अपने वकीलों को कोसने के बजाय अब आप अपने जजों को कोसना शुरू हो गए हैं। आप अपनी पॉलिटिकल एडवाइजर्स को कोसने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ना आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही, ना आपकी लीगल स्ट्रेटजी रही। लोगों में आप बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हैं, लेकिन एक घरों में बैठ के यही लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर नवाज शरीफ जाएगा। मैं आपको बताऊं, पत्ता नहीं हिलेगा पाकिस्तान में। लोग मिठाइयां बांटेंगे जब राना साहब जो है वो घर जाएंगे। लोगों ने यहां सजदे में जाना है, नफल पढ़ने हैं, ये इनको भी गलतफहमी है कि ये पता नहीं कितने पॉपुलर है। ये मिठाई बांटने वाली गलती ना कर लेना। वैसे तो जो आपने लीगल बैकग्राउंड तो ज्यादा क्यों पता है, जो जजेस की बैकग्राउंड आपने बात की है, जजेस की गलती जो है आपसे ज्यादा कौन जानता है। नहीं, बात ये है कि जो जजेस की जो आपने बात की है, बिल्कुल हमें उनके ऊपर जो है, जब आप लोगों ने जिस तरह से आपने बात की उससे ज्यादा हमें एतमाद है। शायद